सबसे बड़ा बवंडर आज हो गया है। मेरे लेट होने का सबसे बड़ा रीज़न कि आज बाहर मेरी लड़ाई हो गई है। एक आंटी है हमारे मतलब आंगन में ही, क्या बताऊँ कहाँ। हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 9:30 हो गया है और अब हम कर रहे हैं ब्लॉग को स्टार्ट। एक्चुअली आजकल देर हो जा रही है, शर्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो मॉर्निंग में ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाती है, तो अकेले करना पड़ता है बहुत कुछ बारी बारी से। बेटो स्कूल चली गई है और मेरे नटखट कृष्ण कन्हैया अकेले अकेले इधर खेल रहे हैं। ओ माय गॉड, लाइट चली गई। हम आपको अपने कृष्ण कन्हैया को दिखाते हैं। हाँ मम्मा को क्यों बंद कर रहे हो, जरा अपनी बाइक दिखा दो। तो केसू की फेवरेट बाइक है, केसू को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या करे, केसू इसको पटक पटक के तोड़ दिया है। इसके आगे का पहिया ये देखो ऐसे तोड़ दिया है इसने। और अब हाल ये है जो मुँह भी नहीं छूट रहा है इनसे इस पे बैठने का। और एक दिन शर्मा जी को टाइम मिला था, मैंने बहुत बोला था कि बनवा के लाइए, मेरे बेटे का बहुत मन कर रहा है उसे चलाने का, मतलब रहा नहीं जा रहा है। तो वो लेके गए थे बट बन नहीं पाया था, वहाँ पे अवेलेबल नहीं था ऐसा वाला पहिया, तो चला आया वापस। अब हम सोच रहे हैं ना, मैं ये वैसे काफ़ी कॉस्टली है, हमारे हिसाब से कॉस्टली है, तो मैं दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकती अभी। मैं सोच रही हूँ कि इसी को रिपेयर करवाएं, या तो वही होता है ना उससे बोल के इसके पहिए लगवा दूँ। मतलब बहुत भूख सी उठती है कि इसको देखती हूँ इस पे से रहता है बैठ के, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर संडे आता है तो देखते हैं, शर्मा जी से कहते हैं कि ट्राई करिए। लाइट जा चुकी है तो अब मैं जा रही हूँ, बालों में कंघी करूँगी, सिंदूर बिंदी लगा करके पूजा करूँगी, और लाइट आती है फिर मिलती हूँ। अमरूद है मेरा फेवरेट फ्रूट और अभी आया था बाहर पिकने के लिए, तो मैं इतना सारा खरीदा, इतना सारा 1 kg। अब बेटे देखेगी तो बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी, अरे मम्मा तुमने अमरूद खरीदा। अभी मैं जल्दी से वॉश करके रख देती हूँ, बाद में साफ़ करूँगी। पहले केशव को नाश्ता करा दूँ, देर हो रही है। तो पहले ऐसा होता था कि मैं 10 बजे तक फ्री हो जाती थी नाश्ता करने के बाद, और जब से इन लोगों की तबीयत ख़राब हुई है तब से एक के बाद एक बहुत से काम करने होते हैं अकेले। तो बहुत से काम मॉर्निंग वाले जो पहले कंप्लीट हो जाते थे वो शर्मा जी की तबीयत ख़राब होने की वजह से कंप्लीट नहीं होते, तो बाद में मैं बारी बारी से करती हूँ। सबसे बड़ा बवंडर आज हो गया है। मेरे लेट होने का सबसे बड़ा रीज़न कि आज बाहर मेरी लड़ाई हो गई है। एक आंटी है हमारे मतलब आंगन में ही, क्या बताऊँ कहाँ, मतलब एक आंटी है आंगन में जिनसे आज कपड़ों को लेकर के लड़ाई हो गई है, मेरी कपड़े डालने को लेकर के। एक्चुअली कहीं भी कपड़े डालो, कहीं भी डालो, वो क्या करती हैं कि वो वहाँ से उतार के लाके मेरे गेट पे रख देती हैं, या फिर ऐसे मतलब कपड़े डाले होते हैं ना तो ऐसे कर देती हैं, बिल्कुल इकट्ठे कर देती हैं। मतलब उनका ये नहीं है कि इस पर डाल लो, मैं डालती हूँ तो तुम मत डाला कर। वो क्या करती हैं कि वो जिस पे डालती हैं उस पर मैं नहीं डालती कपड़े। 2 तार ऐसे हैं जिनको पूरा पूरा मैं छोड़ देती हूँ, टच भी नहीं करती हूँ उनके डर के मारे। और फिर अब वो मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगी थी। अब क्या कर रही हैं कि वो उन दोनों को छोड़ करके अब मैं तीसरे पे डालती हूँ, तो उस पर से भी कपड़े उतार के कहीं और रख देती हैं और वहाँ पे अपने डाल देती हैं। तो आज सुबह सुबह बहुत सारे कपड़े धुले थे, अब मैं डाल के आई थी और फिर वो निकली हैं और क्या किए हैं, मेरे सारे कपड़े इकट्ठे करके और ऐसे करके एक जगह पर रख दिए हैं और अपने डाल दिए हैं। तो इसी बात को लेकर के 2-3 दिनों से बर्दाश्त कर रही थी, आज मैंने टोका और थोड़ी सी बकझक हुई हमारी, तो मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया, क्योंकि लड़ाई करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हो जाती है तो मूड ख़राब हो जाता है, मेरा मूड ख़राब हो गया था तो और स्पीड स्लो हो गई है काम करने की तो धीरे धीरे कर रही थी। और फिर केसू को पॉटी आ गई, 2 बार मुझे लेके बाथरूम में गया है, तो इतना टाइम लग गया है। तो लंच प्रिपेयर कर दिया है मैंने, बस एक भुजिया बनानी है आलू की, वो गर्मा गर्म बनाऊंगी जब शर्मा जी के आने का टाइम होगा। तो पता नहीं कैसे 2 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं, मतलब पता ही नहीं चल रहा, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, यूट्यूब के लिए नहीं मिल रहा है। कल भी वीडियो नहीं गया था और कल एडिटिंग भी नहीं हुई थी। आज सोचा था कि इस टाइम एडिटिंग करके अपलोड कर दूंगी, इवनिंग में पब्लिश कर दूंगी, बट अभी तक नहीं कर पाई हूँ। मेरे महात्मा जी हैं ना मेरे साथ, ये मुझको बहुत ज़्यादा अपने साथ लगा के रखते हैं आजकल। तो इन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया मुझे एडिटिंग करने का। और अब 11:30 हो रहा है, आधे घंटे में शर्मा जी आ जाएंगे, 11:15 बजे मुझे भुजिया बनाने जाना है, तो समझ नहीं आ रहा अब एडिटिंग कब होगी। फिर इसके बाद इन लोगों का लंच होगा, केसू का लंच होगा, केसू को सुलाऊंगी। और यहाँ पे तो अपलोडिंग में पूरा पूरा दिन लग जाता है, 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं। अब बहुत बुरा फील हो रहा है, मेरा कल भी वीडियो नहीं गया और डोंट नो आज जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या करूँ यार। तो सुबह से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था,
आज ना हमारी फैमिली में एक और मेंबर खो दिया हमने गाइस। एक्चुअली मेरे चाचा जी सबसे बड़े मेरे पापा थे, और पापा के बाद एक चाचा जी थे, मतलब मेरे पापा जो है मेरे ससुर जी, वो 4 भाई थे। और जो तीसरे नंबर पे थे वो मतलब पर डे उनका फ़ोन आता था, पर डे हमारी बात होती थी। और कल इवनिंग में भी उनका कॉल आया था और हमारी बात हुई थी। और अभी कॉल आया, जस्ट अभी मैं सोने ही जा रही थी, केसु जस्ट सोया है। शर्मा जी लंच करके निकले हैं ऑफिस के लिए, और फिर मैंने केसु को सुलाया है। कि सुबह से बहुत भागम भाग हुई है, तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर के लिए मैं भी सो लूँ, ये सोया है तब तक। अभी मैं लेटी थी कि जस्ट बंटू दी का कॉल आया है मेरी नन कि चाचा जी नहीं रहे। जैसे कि बहुत बिजी लाइफ स्टाइल है, तो किसी को भी कॉल नहीं कर पाते हम जल्दी से, पर वो अपने आप पर डे कॉल किया करते थे, हाल चाल पूछा करते थे। जैसे ही पता चला कि रिमझिम की तबीयत ख़राब है या गप्पी की तबीयत ख़राब है, मतलब मेरे हस्बैंड की या बच्चों की, तो फटाफट उनका कॉल आता था, कैसे है सब, कैसे है सब। हमको उनसे बात हुई थी, और अचानक अभी ऐसा सुनने को मिला है कि हार्ट अटैक की वजह से चले गए वो। बहुत बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं अचानक से ऐसा कुछ सुन के ना एक्सेप्ट नहीं होता है हमसे। अपने ग्रैंडपा के बाद इतने करीब से कुछ महसूस करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि याद आता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आज का दिन ऐसा ही जा रहा है, बहुत बुरा दिन है ये आज का।